पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु आज गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा बड़ा कार्य हमारे अपने जीवन में हम अनुभव करने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, वचन जो मनन चिंतन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, वो वचन पर चलते हैं, वो परिवार वो व्यक्ति शीघ्र ही प्रभु से आशीष पाएगा। इसलिए वचन में उत्साही जो उत्साह और ऐसे लग रहे हैं जो उत्साही बन जाते हैं, वहाँ छुटकारा और चंगाई, क्योंकि एक एक वचन प्रभु है, प्रभु का वचन जीवन है, ज्योति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जाना है, किसके पास जाना है? वचन प्रभु है, इसलिए प्रभु के पास आओ वचन सुनने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। गहराई में प्रभु का वचन हृदय की गहराई में पहुंचने के लिए प्रार्थना करें, अपने को समर्पण करें। प्रभु ने पिछले भाग में हमें सिखाया साक्षी बनना है। साक्षी बनो, मेरे नाम आप लोग कितने दूसरों के आगे और अपने जीवन में हृदय से विश्वास करते हुए वो मुख से स्वीकार करते हैं। जो मुझे स्वीकार करते हैं, लज्जित ना होगा, वो उसके जीवन में आशीष है। जो लज्जा करते हैं उसके विषय में प्रभु स्वर्ग ईश्वर, स्वर्ग के पिता, वो पिता लज्जा करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए साक्षी बनना सुसमाचार मेरे लिए बाधा नहीं, संत पौलुस ने कहा, शक्ति है, यह सामर्थ्य है, ईश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए ईश्वर के बाद ये सुसमाचार मतलब ये प्रभु का वचन, ये कहानी नहीं है, स्टोरी जैसे नहीं है, वह कार्यों में है, बातों में नहीं, यह कार्यों में है। फर्स्ट कोरिन्थियन अध्याय 4:20। इसलिए आज हम मार्कुस सुसमाचार अध्याय 9 में हम प्रवेश किया है। प्रिय मित्रों, प्रभु रूपांतरीकरण के विषय में अभी हमें समझाने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले मैं कौन हूं? कोई ऐसे दूसरे लोग क्या मेरे वजह से और जो विश्वास में अभिप्राय, वे लोग क्या अभिप्राय करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं? कुछ लोग ऐसे नबियों में एक है, नबी एलिया है, और नबी संत यूहन्ना बपतिस्ता है। और प्रिय मित्रों, पेतरुस ने यह कहा है मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। वो मसीह मतलब ईश्वर है, वो मेरे लिए और सारे ये संसार में और सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर वो सबसे अधिकारी, वो सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, वो मेरे लिए वो काफी है, सब कुछ है, वो मेरा स्वामी, मेरा मालिक। समस्त क्षेत्रों में ऐसा ये एक व्यक्ति स्वीकार करते हैं तो प्रिय मित्रों, फिर एक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण शांति है। वचन संख्या 1 में ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान है जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख ले। मतलब शिक्षु, एक शिक्षु चेलापन में हम सीखते हैं, चेला शिक्षु एक डिसाइपल, ओ ये क्रूस की रास्ता मतलब यीशु ने जो बताया और यीशु के रास्ता में जो चलते हैं। अभी दुख भोग के बारे में बोला, लेकिन दुख भोग के बाद पुनरुत्थान भी है। इसलिए वो
शिक्षक, एक व्यक्ति शिक्षक बनने चाहते हैं और यीशु के पीछे चलने चाहते हैं, उसके जीवन में पावर ऑफ किंगडम मतलब शक्ति, ईश्वर का राज्य, उसका ये राज्य का शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति, स्वर्ग के पिता का प्यार, ये सब वो अनुभव करेगा। ये इसलिए प्रिय मित्रों, ये ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का राज्य और ईश्वर ये पवित्र आत्मा की शक्ति, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं जो शिक्षक बनने चाहते हैं। और आत्म त्याग, अपने को ऐसे आत्म त्याग जो करते हैं उसके जीवन में वो प्रतिफल है, इसका सफलता यह है, राज्य का शक्ति वो अनुभव करेगा, ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य वो अनुभव करेगा। मतलब साक्षी बनो, मेरा नाम स्वीकार करो, स्वीकार करने में लज्जा मत करो। आपके जीवन प्रभु ऐसे प्रभु का वचन द्वारा प्रभु संभालेगा और वचन हमको संरक्षण दे देगा। हर वचन में हमारे लिए आशीष है, अनुग्रह है। पद संख्या 2, ईसा का रूपांतरण। प्रिय मित्रों, इसलिए यह घटना अभी बड़ा महत्वपूर्ण बात प्रभु अभी हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर का पुत्र यीशु और स्वर्ग राज्य का शक्ति वो प्रकट किया और बड़ी सभा में उसका चिन्ह और चमत्कार लोग पाया है, अनुभव किया है। और बड़े बड़े चमत्कारों द्वारा कितने प्रभु ने शक्ति, ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, ये हम ईसाई लोगों के लिए, हम शिक्षित लोगों के लिए जीवन में ऐसे स्वतंत्र आजादी है। यह विश्वास करो, ऐसे विश्वास में हम बढ़ना है, विश्वास में ऐसे बढ़ना है। ये रूपांतरीकरण मतलब ये बड़ा बात अभी हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं। शिष्यों को यह सवाल पूछा है। ये कैसरिया फिलिप्पी मतलब यह हम पूरा अविश्वासी लोग हैं और अपने जगह यरूशलेम के लोग तिरस्कार किया है और शास्त्रीगण और दोष कड़वापन में है। अपने घर के लोग वो भी तिरस्कार किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में सारे संसार में वो जो तिरस्कार ऐसे प्रभु को तिरस्कार करते हैं, वही जगह में हम स्वीकार करना है। लेकिन वो क्रूस ढोना है। इसलिए ये क्रूस ढोते हुए एक क्रूस, इसलिए वचन में क्या कहा है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मतलब दैनिक जीवन में, दिनों दिन, रोज रोज हमारे जीवन में ऐसे क्रूस कौन देता है? अपने शरीर में अपने दुर्बलताएं, अपने शरीर के रोग बीमारियां, अपने जीवन के पाप के एक वासना। प्रिय मित्रों, ये सब एक क्रूस है। हमको आग्रह है नशा बंद करना, व्यभिचार नहीं करना, गलत रिश्ता छोड़ना है और अच्छा से किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, प्यार करना है, संत जैसे पवित्र जीवन बिताना है, हमारे आग्रह है। लेकिन पाप हमारे विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, ये पाप हमारे जीवन में कितने खतरनाक है, छोड़ने के लिए हमको शक्ति नहीं है। लेकिन क्या करना है? प्रभु को नहीं छोड़ना। प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, क्षमा कीजिए। और दूसरे लोग द्वारा हम कितने ये दुख सहते हैं, मानसिक पीड़ा, ये मन में बोझ, कितने हम दूसरों के बारे में, हमारे अंदर बोझ, अपने घर के बारे में और पड़ोसी के बारे में, ऑफिस में हमारे रिलीजियस और सारे साथियों के बारे में हमको दुख है।
और कितने पराजय, हम प्रयत्न किया, असफलताएं कितने अधिक है, कितने प्रार्थना किया, अभी तक हमको ये उत्तर नहीं मिला। क्रूस है प्रिय मित्रों, ये क्रूस प्रभु हमें बताते हैं, मेरे पीछे आओ, स्वीकार करो, यह स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। वो जगह में और अपने सहन और अपने शरीर के बीमारियां और अपने पापमय बंध, ये वासना और सब आपके आगे है, लेकिन आप स्वीकार करो, मुझे प्रभु का नाम स्वीकार करो। ये रास्ता क्रूस की रास्ता है। अहम क्या होगा प्रिय मित्रों, अभिषेक वहां छिपा हुआ रखा है। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और बहू ने एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उसके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया है। प्रिय मित्रों, एक रूपांतरण के विषय में हम कितने ये बात करना है, कितने समय लगातार इसके विषय में मनन चिंतन करने और इसमें प्रशिक्षण और ये विवरण देने के लिए कितना समय चाहिए। मतलब ये बड़ा एक सब्जेक्ट है, रूपांतरण। ये हम 3 लोगों को क्यों प्रभु लेके गया है और बाकी लोगों को क्यों छोड़ गया है। ये 3 लोग, थोड़ा पहले प्रभु ने कहा, ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख ले। हम कुछ ऐसे लोग विद्यमान है। मतलब प्रभु ये रूपांतरण 3 लोगों को, ये 3 लोगों को क्यों लेके गया है। नेतृत्व, वो नेतृत्व गण। सबसे पहले याकूब शिष्यों में सबसे पहले शहीद बन गए हैं। इसके बाद प्रिय मित्रों योहन और पेत्रुस प्रथम पापा है, और पेत्रुस के मृत्यु के बाद और ज्यादा से ज्यादा समय कलीसिया को संचालित करने के लिए, लीड करने के लिए प्रभु योहन को नियुक्त किया है। इसलिए सबसे ये शिष्य लोगों में 3 लोग प्रभु के दृष्टि में और हमारे लिए लीड करने के लिए वो पदाधिकारी, उत्तराधिकारी है। वो प्रेम पद प्रदर्शन करने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए स्वर्ग से, और यह उत्तर है पवित्र आत्मा उन लोगों पर ये नेतृत्व का अभिषेक दिया है। इसलिए आप लोग, हम लोग प्रिय मित्रों, ये क्रूस के रास्ता के विषय में प्रभु समझाते हैं। ये क्रूस की रास्ता, इसके बाद पुनर्जीवन भी है। दुख और सहन कठिनाइयों के बीच में हम थक जाते हैं, लेकिन हमारे आगे एक प्रतीक्षा है। क्यों एक सफर हम करते हैं, हम एक लक्ष्य रखकर हम सफर करते हैं। सफर के बीच में हमारे ये आगे लक्ष्य है, हमको वहां पहुंचना है। हमारे सफर में हमारे लक्ष्य यही है। ये लक्ष्य हम पहुंचने के लिए सफर में बाधाएं बहुत होगा। प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमें सिखाते हैं, आपके सफर लक्ष्य कहाँ है। मेरे जीवन में, मेरा सफर में, जीवन के एक सफर में लक्ष्य कहाँ है। यीशु को पहुंचना, यीशु पर, और स्वर्ग राज्य। ये स्वर्ग राज्य ईश्वर का राज्य, और स्वर्ग राज्य सुनने में हमको उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फर्क है। यह ईश्वर का राज्य और महत्वपूर्ण है। वह हम ईश्वर का प्रभाव है, ईश्वर का शक्ति है। हम वो ये शक्ति हम अनुभव करना, हम यह घोषणा करना, यह अनुभव करने के लिए, यह घोषणा करने के लिए हमारे अंदर प्रभु का शक्ति और आत्मा की शक्ति प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए एक बुलाहट है शिष्यों को। अभी ये पहले रूपांतरीकरण, पुनर्जीवित यीशु का शक्ति और सामर्थ्य समझ जाने के लिए प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं। बड़ा बात हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रार्थना से यह सुनना और बार बार ये विषय एकांत में बैठकर वो मनन चिंतन करना। इसलिए ये वचन में कितने अनुग्रह है। हाँ, यह अनुग्रह हम
जीवन में अनुभव करते हुए और ईश्वर का राज्य का सहभागी है, हम पुनर्निर्माण करने के लिए हमें बुलाते हैं। उनके वस्त्र हम, इसलिए वचन में फिर हम पढ़ते हैं रूपांतरण वहां हो गए हैं। कैसे है? 3 में उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उज्जले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता है। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए, वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यह हम होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। प्रिय मित्रों, ये बात हम समझना, मतलब प्रभु का वस्त्र ऐसे चमकीले उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता है। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, अभी ये प्रभु ने क्या, ये क्या कर रहे हैं? रूपांतरीकरण, प्रिय मित्रों, रूपांतरीकरण कहां है? एकांत में, वे ऊंचे पहाड़ पर, मतलब ये सब घटनाएं, मतलब ये सब घटनाएं नीचे नहीं, समतल में नहीं, ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ना। मतलब प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति कितने सहते हैं, क्रूस उठाते हैं, जीवन में ऐसे दुख और दर्द सहते हैं, वो यीशु के नाम वो स्वीकार करते हैं, तो वो यीशु के लिए स्वीकार करते हैं तो वो हम पहाड़ की ओर, मतलब उसके पोजीशन पहाड़ में है, मतलब पहाड़ में हमारे दर्शन विस्तृत हो जाते हैं। नीचे से हम क्या देखते हैं, इससे ज्यादा ऊपर से हमको हमारे दृष्टिकोण, हमारे दृष्टिदान विस्तृत हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति जीवन के एक सफर में अधिक से अधिक दुख और सहन के समय, प्रिय मित्रों, हम ऊंचे पोजीशन में, हमारे एक प्रार्थना, इसलिए हम ऐसे प्रार्थना में हमारे ये सहन और ये सब, हमारे ये दुख और दर्द, एक प्रार्थना के विषय में यीशु के लिए हम सहते हैं, यीशु के ये उपस्थिति के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। यह प्रार्थना है, यह प्रार्थना में हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं हमारे जीवन जरिया में। और ऐसे प्रार्थना हम ये हमारे जीवन में और सफलता और ऊपर हमारे जीवन ऐसे बढ़ते रहे हैं। जीवन के यह पवित्र आत्मा के अभिषेक, जीवन के ये आशीष, जीवन में यह आशीष, हम आशीष में हम बढ़ते रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करने का जरूरत है। नीचे रख मतलब ओ ये क्रूस है, ये अशांति है, ये मेरा रोग बीमारी है, ये मेरा समस्या है, दुख है, कठिन है, समस्या है, ऐसे इसमें ये नीचे है। लेकिन यह क्रूस के समय, यह निंदा और अपमान के समय, यह बीमारी और दुख संकट के समय, ये हम प्रार्थना में यीशु को स्वीकार करते हैं। यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु के लिए यह सकते हैं, यीशु मेरा जीवन में मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। यीशु को स्वीकार करते हैं तो
और यीशु के लिए दूसरों को भी बचाने के लिए, दूसरों के आत्मा को बचाने के लिए, दूसरों को भी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय मित्रों, वो प्रार्थना में हमारे जीवन वो हल्का आजादी, ये आजादी है, फ्रीडम है। कितने लोग बांध ऐसे जीवन में, ऐसे बंधन में फ्रीडम नहीं है, बोझ है। बोझ का कारण क्या है? मेरे पड़ोसी, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे लोग, मेरा बोझ का कारण ये है। और मेरा प्रार्थना अभी तक सफलता नहीं, ऐसे सोचते हैं। और अभी तक उत्तर नहीं मिला है, अभी तक सफलता नहीं है, ऐसे मेरा जीवन पूरा पराजय है, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, वो नीचे रहते हैं। वहां प्रभु ने इसलिए वहां हम क्या संदेश देता है? आपके रूपांतरीकरण चाहिए। आपके जीवन में बुरी हालत में, बुरी संकट के समय और आपके जीवन के खालीपन में, आपकी मुश्किलताओं में आपको रूपांतरीकरण चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे और ऐसे प्रार्थना में और प्रभु पर ऐसे विश्वास जो करते हैं, उसका जीवन में रूपांतरीकरण। इसलिए कोड़ी उसके जीवन में अभिशाप है, शरीर में रोग बीमारी है, समुदाय उसे तिरस्कृत किया है, लेकिन वो यीशु के पास आकर यीशु से अनुनय विनय प्रार्थना की, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। रूपांतरीकरण उसके शरीर में, और वो उसी क्षण अच्छा हो गए हैं, उसी क्षण चंगाई पाया है, उसी क्षण वो शुद्ध हो गए हैं। रूपांतरीकरण है। रूपांतरीकरण इसलिए हम प्रार्थना में हमारे दुख और सहन समस्याएं ये सब उठाकर आनंद के साथ, विश्वास दृढ़ता से, विश्वास में और दृढ़ता से हम चढ़ना है। ये प्रार्थना में हम यीशु को देखना है, यीशु पर समर्पण करना है, हमारे जीवन बदल जाएगा। इसलिए जीवन के सफर हमारे आगे प्रिय मित्रों ये रखा है यीशु के लिए, और यीशु के साथ यीशु के लिए जीना है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए, दुनिया की कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता है। मतलब फिर हम दुख के समय कितने हम आत्मा, ये हमको आत्मा मिलने के लिए, आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए अवसर है, अवसर है। इसलिए हमारे चेहरा बदल जाएगा, हमारे स्वभाव, हमारे बातचीत दूसरों को बाधा नहीं है, दूसरों को हम बाधा नहीं डालते। हमारे ये उपस्थिति द्वारा, हमारे बातचीत द्वारा घर में होगा, पड़ोसी के साथ होगा, ऑफिस में होगा, और जो जगह में हम काम करते हैं वहां हमारे बातचीत सुनने के लिए लोगों को इच्छा नहीं। कारण क्या है? हम हमारे अंदर के गांव, अंदर के घमंड, अंदर के स्वार्थतापन, अंदर के दुख, अंदर के निराशा, यह हम बांटते हैं। बदलना है ऐसे चमकीला। इसलिए चमकीले और उजले हो गए वस्त्र, चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए, वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रिय मित्रों, ये हमको बहुत, ये विवरण देने के लिए बहुत समय चाहिए। मतलब मूसा और एलियस ये दोनों अभी प्रभु के साथ, मूसा एक प्रतीक है, रिप्रेजेंटिंग करते हैं। मूसा नियम, मूसा द्वारा नियम इस्राएलियों के लिए ईश्वर ने वो अपने प्रजा को नियम दिया है नबी मूसा द्वारा। इसलिए नियमों का ग्रंथ ये उसका प्रतीक ईश्वर ने दिया है, नियम का प्रतीक है नबी मूसा, और नबियों का प्रतीक है एलियस। अभी नियम और नबियों वो सब मिलजुल कर प्रभु के साथ, यीशु के साथ। यहां पेतरुस ने क्या कह रहे हैं? हाँ, नबियों में एक लोग बोला था, और एलियस योहन बपतिस्त मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है, यो एलियस ऐसे बोल रहे थे। नबियों में एक, और नियमों में नबी मूसा। प्रिय मित्रों,
ये सब नियम के जो जो नियम प्रभु दिया है और जो जो नबियों को प्रभु भेजा है, लेकिन ये प्रभु हमारे यीशु इससे बड़ा है। ये नियम और ये नबियों वो प्रभु यीशु से, यीशु के ऊपर नहीं, वो यीशु हमारे ईश्वर वो है, उसका बात। इसलिए तुरंत पेतरुस ने कहा उसकी समझ में गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। प्रिय मित्रों, मूसा और एलियस हमारे दृष्टि में वो मर चुके हैं, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में वो है, लेकिन यीशु के बराबर नहीं है, समान नहीं है। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं। और प्रिय मित्रों, इसलिए हम जो ये हमारे बीच में जो मर गए हैं, संत जैसे होगा और पापी जैसे होगा, लेकिन प्रभु के सामने है, प्रभु के अधीनता में है। हमें समझ जाते हैं, हमें समझ जाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए पूरा ये प्रतिज्ञा, ये प्रभु हमारे लिए वो सफलता, ये प्रतिज्ञाओं में हमारे सफलता, हमारे प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। नबी मूसा ये अभी आया है, नबी एलियस प्रभु के दृष्टि में, और प्रभु हम हमारे लिए दिया है, और प्रभु के दृष्टि में और प्रभु के दृष्टिकोण में हमको ये प्रभु के ये दृष्टिकोण में ये सब साथ रखा है। लेकिन एक बात, हम एलियस और मूसा यीशु के बराबर नहीं है, प्रभु बड़ा है। इसलिए स्वर्गीय के पिता ने संदेश दिया, क्योंकि पेतरुस ने कहा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। डर आया है, मतलब क्या अभिप्राय उसने दिया है? ईश्वर ने कहा यह मेरा एक बादल आकर उन पर छा गया। बादल दूसरा प्रतीक है स्वर्गीय के पिता। स्वर्गीय के पिता इस्राएली लोगों को चराने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए स्वर्गीय के पिता बादलों में प्रकट हुआ है। नबी मूसा को और इस्राएली लोगों को अपनी प्रजा के लिए बादल से वो बात किया है। बादल और ये दिन में और रात में वो बादलों से वो आगे चलाया है। प्रिय मित्रों, वो ईश्वर का प्रतीक है। तंबू, जब ये मूसा नबी ईश्वर का उपस्थिति और ईश्वर का सानिध्य पहुंच गया और तंबू में, और ईश्वर का उपस्थिति के समय ये बादल है। इसके विषय में बहुत बातें हम ये वचन पुराना विधान में हमको पढ़ने को मिला है। इसलिए बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मतलब नबी एलियस द्वारा और नबी मूसा द्वारा क्या क्या संदेश हम सुना है, लेकिन वो सब यीशु है, यीशु से मिला है। इसलिए मां मरियम ने हमें सिखाया है, जो कुछ कहे वही करना। वे तुमसे जो कुछ कहे वही करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता ने संदेश दिया, यीशु कौन है? नबी मूसा के समान नहीं है और एलियस के समान नहीं है। वो मूसा का और नबी एलिया का और इब्राहिम का, इब्राहिम से पहले वो यीशु है। ओ यीशु, इसलिए ईश्वर हमारे आगे है। वो सुनना, क्या सुनना? उसके बाद सुनना है। इसलिए यीशु ने कहा मुझे स्वीकार करो। अभी स्वर्गीय पिता ने कहा हाँ, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो ईसा के सिवा और
कोई नहीं दिखाई पड़ा है। प्रिय मित्रों, हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हमारे दृष्टिकोण ऐसे बदलना है, ऊपर की ओर पहाड़ पर चढ़कर वहां दृष्टिकोण ऐसे, ये पहाड़ मतलब प्रिय मित्रों हमारे प्रार्थना है। यह सफर, प्रार्थना के सफर में प्रभु क्या मेरे लिए, मेरे जीवन के एक सफर में सब कुछ वो कल्याण के लिए, सब वो कल्याण के लिए मुझे सहायता करते हैं। जीवन बदल जाते हैं। पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए संदेश यह है, रूपांतरीकरण के समय, रूपांतरीकरण के समय ईश्वर आपसे बात करते हैं। प्रार्थना में ईश्वर ऐसे आपके जीवन और जीवन के बहुमूल्य बातें वो सिखाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन ये दुख के बिना, ये क्रूस के बिना, बिना क्रूस उठाकर हमको ये ऐसे पहाड़ नहीं चढ़कर हमको संदेश नहीं मिलेगा। पहाड़ पर चढ़ना है, क्रूस उठाना है प्रार्थना में। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे ये दुख बदल जाते हैं, समस्याएं बदल जाते हैं, श्राप को वो दूर करते हैं, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रूपांतरीकरण का ये अर्थ, इसका विवरण इसमें बंद नहीं कर सकते हैं इसमें। और एक बड़ा ये लंबा ऐसे लगातार ये सब्जेक्ट हम सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें समझ आएगा। हम स्वीकार करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो, क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है और प्रार्थना में हम पहाड़ चढ़ना है। ये पहाड़ पर चढ़ना मतलब ये हमारे प्रार्थना है, और ये क्रूस उठाकर करना है मतलब आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उत्साह और आध्यात्मिक रहस्य हमें प्रभु देने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन में ये रूपांतरण का अर्थ समझकर और ये अर्थ के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना में, और दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय मेरा प्रभु मेरे साथ है, ये आत्मत्याग करने के लिए अभिषेक दीजिए और मेरे अंग शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए विनम्रता से, और प्रभु स्वार्थता छोड़कर प्यार से, विश्वास से प्रभु ऐसे प्रार्थना मनोभाव और स्तुति और आराधना का मनोभाव, सदा प्रभु स्तुति और आराधना, धन्यवाद का मनोभाव देते हुए आपके साथ चलने के लिए कृपा दे। हो स्वर्गीय पिता, प्रभु ने, स्वर्गीय पिता, आपने कहा यीशु को, ये प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को हमारे लिए, हमारे आगे रखकर सुनो, उसकी इसकी सुनो। तूने कहा है मेरा प्रिय पुत्र है। हो प्रभु यीशु, इसलिए हमारे अंदर हृदय में और विश्वास करने के लिए वो प्रभु है, वो स्वीकार करने के लिए हमको कृपा दे। जो प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना करते सब बच जाएगा, लज्जित ना होगा, ये विश्वास से हम समर्पण करते हैं। मां मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।